देखो फ्लूइड फोर्स ऑफ रिएक्शन ड्यू टू इजेक्शन ऑफ लिक्विड। ठीक है, देखो क्या होता है, मान लो यहाँ पे हम होल करते हैं, ठीक, कंटेनर में मान लो ये h हाइट है, इसके वो लिक्विड भरा हुआ है, ठीक। रिक्वायल वेलोसिटी वाला कंसेप्ट देखा है ना, फोर्स लगता है ना, सेम इधर से पानी अगर ऐसे फ्लो करेगा तो ये कुछ फोर्स एग्जर्ट करेगा, थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। इस फोर्स का वैल्यू बताना है, ठीक है, कितना होगा। सपोज ये h हाइट है, ठीक है, तो इस फोर्स का क्या वैल्यू होगा, ठीक। और यहाँ छोटा होल है, ठीक है, तो ये फोर्स कितना ये रिएक्शन लगेगा, ठीक है। देखो फोर्स ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सपोज कर लो थोड़ी देर, हाँ लिखो लिखो लिखो, देखो ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, पूरा फ्लूइड का ये लास्ट टॉपिक है, फोर्स रिएक्शन ड्यू टू इजेक्शन ऑफ लिक्विड। लिक्विड के इजेक्शन होने से इस पे कितना फोर्स का रिएक्शन लगता है ना, निकलेगा तो भी फोर्स लगेगा, है ना। मान लो इसको ढक दिए, ठीक, थोड़ी देर के इस होल को ढक दिए और यहाँ पे थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक प्लेट लगा दो, तो इस पे v वेलोसिटी से लिक्विड टकराएगा, तो इस पर एक फोर्स भी लगेगा, रिएक्शन भी होगा, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट। मतलब पहली बात की जो फोर्स ऑफ रिएक्शन का डायरेक्शन होगा वह अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वेलोसिटी अपोजिट। देखो क्या बोले समझो, इसको बंद कर दो, ठीक है, जो होल है इसको बंद करो, ठीक। यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा, जैसे ही इसको दूर ले जाएंगे तो यहाँ से पानी निकलेगा, उसका कुछ वेलोसिटी होगा, तो क्या इस पे वाल पे फोर्स लगाएगा, पानी निकलेगा तो फोर्स लगाना, ये कंसेप्ट बता चुके हैं तुम लोग एक बार, ठीक है, किस रेट से पानी निकलता है ये बता चुके हैं, ठीक। तो अब जितना इस वाल पे फोर्स लगेगा, क्या वाल भी इस पे रिएक्शन लगाएगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट, वेलोसिटी के अपोजिट, तो डायरेक्शन हो जाएगा अपोजिट टू वेलोसिटी, ठीक, पहली बात। अब देखो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इस पॉइंट को ए ले लो, इस पॉइंट को बी ले लो, ठीक है, पी ए, ठीक है, ठीक। क्या करते हैं हम लोग, देखो एक पॉइंट यहाँ पे पहले होल को कवर कर देते हैं, ठीक है, होल को बंद कर देते हैं, ठीक है। बी पॉइंट जस्ट आउटसाइड द मतलब होल, और एक पॉइंट यहाँ ले लो सी। अगर हम लोग प्रेशर एट सी लिखना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे, पी नॉट प्लस रो जी एच, कैपिटल एच, यही होगा। प्रेशर एट बी लिखना चाहेंगे, प्रेशर एट बी तो कितना होगा, पी नॉट होगा, यही प्रेशर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इमेजिन करो कि अगर यहाँ पानी नहीं होता तो क्या है, पानी नहीं गिरता तो इस साइड एक्सेस प्रेशर है, इस एक्सेस प्रेशर की वजह से पानी का फ्लो होगा, तो एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा, पी एक्सेस कितना होगा, पी सी माइनस पी ना पी बी, पी सी माइनस पी बी, और ये कितना होगा, रो जी एच। तो फोर्स कितना लगाएगा, ठीक है, फोर्स इस पर कितना लगेगा, फोर्स फोर्स अगर ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले लेते हैं, ठीक है, ये जो होल है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए ले लो, तो फोर्स कितना लगेगा, हाँ प्रेशर फोर्स कितना हो जाएगा, रो जी एच ए, यही होगा, ठीक है, ठीक। और हम लोग को क्या निकालना है, हाँ हम लोग को निकालना है, वी हैव टू फाइंड द रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स मतलब कि कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है, यही ना, पर सेकेंड। हम लोग को क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द, क्या निकालना है, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, यही निकालना है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा फोर्स, यही होगा चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, यानी डी, हाँ क्या लिखेंगे उसको, हाँ डी पी बाई डी टी, ठीक। अब ये कैसे निकालेंगे, ठीक, यहाँ पे वाल है, ठीक, तो यहाँ से भी वेलोसिटी से इसको हिट करा, तो भी वेलोसिटी कितना होगा, पानी का फोर्स इस पे हिट करेगा तो यही ना रिएक्शन लगेगा, ठीक। तो कितना वेलोसिटी से हिट करेगा, भी बराबर अंडर रूट टू जी एच, यही होगा। अब देखो, अब तुमसे बोले, ठीक, कि मास पर यूनिट, मतलब कि मास का रेट क्या है, किस रेट से मास निकल रहा है, मास का रेट क्या है, हाँ डीएम अपॉन dt, ठीक, मास का रेट पहले निकाल लो, रेट ऑफ फ्लो, कितना मास निकल रहा है, यानी डी एम बाई डी टी निकाल लो,
ये कितना हो जाएगा, रो ए भी, प्रूफ कर चुके हैं रो ए भी, ठीक। तो ये कितना हो गया, रो ए भी, ऐसे ही रहने दो, ठीक। अब मोमेंटम, कितना मोमेंटम इस पे लग रहा है, तो मोमेंटम पर सेकंड कैलकुलेट करें तो डी एम बाई डी टी इंटू भी कर देंगे, मोमेंटम पर सेकंड डायरेक्ट कर लो, मोमेंटम पर सेकंड, तो डी एम बाई डी टी इंटू भी, यही होगा, पुट कर दो रो ए भी स्क्वायर, तो यानी भी का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अभी नहीं निकालेंगे हम लोग, ये मान के चलो इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, ठीक है, ठीक, हाँ घटेगा, एच घटेगा, हाँ ठीक है वो घटेगा, ठीक है, लेकिन अभी ये मान के चलो कि इसमें पूरा अबेंडेंट मात्रा में पानी है, ठीक है, इसके लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी देगा, ठीक, जब तक ले मेंशन नहीं करे, ये हम लोग कंसीडर करेंगे इसमें इतना पानी है कि इसके फ्लो होने से इसके लेवल को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, जब पूरा बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक, हाँ वाल पे फोर्स लगेगा, इसी पे ना रिएक्शन होगा, ठीक है, तो इसी पे रिएक्शन होगा, तो इसी पे पहले कितना मास पर यूनिट टाइम इस पे आ रहा है, उसके बाद मोमेंटम पर सेकंड कितना होगा, तो डी एम बाई डी टी इंटू वी, तो ये कितना हो गया, रो, हाँ क्या लिख देंगे इसको, टू रो ए जी एच, ठीक, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, रुको ना, मेन चीज बताते हैं, कोई बात नहीं, जो मेन फाइनली आएगा वो याद रखना है, ठीक। अब चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम टू टाइम कैसे, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कुछ है, फाइनल मोमेंटम होगा ना, तो चेंज इन मोमेंट देखो, इनिशियल हिट किया और फाइनली क्या, फाइनली जब कोई, क्या फाइनल ये मोमेंटम थोड़ी लगाएगा, देखो इस वाल पे इधर से पी आ रहा है, बट इधर से तो कोई मोमेंटम नहीं ना लगा रहा है, ये रिएक्शन फोर्स लगाएगा, बट क्या मोमेंटम में चेंज होगा, जीरो, अरे लौटेगा तो क्या, ये वाल फोर्स लगाएगा, समझो, इधर से मोमेंटम वेलोसिटी की वजह से इस पे स्ट्राइक करेगा तो मोमेंटम होगा, है ना, मोमेंटम स्ट्राइक किया पर सेकंड तो मोमेंटम लगा, बट इधर से कितना मोमेंटम होगा, इधर से मोमेंटम थोड़ी कुछ कुछ कोई मोमेंटम लगेगा, एक सेकंड रुक जाओ, ये हिट किया है ना, यानी मास इनटू वेलोसिटी हिट किया, एमवी से हिट किया, ठीक, देखो समझो, ठीक है, क्यों, ये लिक्विड है ना, तुम समझो थोड़ा सा इमेजिन करो, ये लिक्विड है ना, पानी इस पे आके गिर जाएगा नीचे, हाँ ठीक है, होगा क्या, देखो ऐसा नहीं ना कि फिर पानी हिट किया फिर उसी की तरफ, कब हम लोग लेते थे, जब हिट किया फिर उधर से वेलोसिटी से चला, और जब हिट करने के बाद तो पानी नीचे गिर जा रहा है ना, तो मोमेंटम है ही नहीं, तो पी फाइनल क्या हो जाएगा, रिटर्न नहीं हो रहा है ना, तो पी फाइनल क्या हो जाएगा, पी फाइनल जीरो, पी इनिशियल तुम्हारा क्या हो जाएगा, टू रो ए जी एच, तो मोमेंटम पर सेकंड, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी कितना हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये हो जाएगा माइनस टू रो ए जी एच, ठीक है, तो ये याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, चेंज, और यही हो जाएगा रिएक्शन फोर्स, यही हो जाएगा रिएक्शन फोर्स, निगेटिव साइन क्या बता रहा है, फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है किधर लग रहा है, मतलब रिएक्शन फोर्स इस वाल पे इसके ऑपोजिट में लगेगा, वेलोसिटी के ऑपोजिट में लगेगा, ठीक है ना, तो ये हो गया रिएक्शन फोर्स, हाँ बिल्कुल लिख लो, फाइनली ये याद रखना है, हाँ आंसर लिख लो कि जो रिएक्शन फोर्स होता है माइनस टू रॉ ए जी एच होता है, और निगेटिव साइन ये बताता है कि जो रिएक्शन फोर्स इस वाल पे लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ठीक, देखो क्वेश्चन करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखो इस बार दो लिक्विड है, ठीक है, देखना बहुत अच्छा है, H बाई टू और H बाई टू यहाँ है, दो इमिजिबल लिक्विड है, इसका डेंसिटी है रो, इसका डेंसिटी है टू रो, ठीक है, ठीक, यहाँ पे O पॉइंट है, यहाँ पे एक होल किया गया और फिर H बाई फोर पे,
एक होल यहाँ पे किया गया h/4 पे। लेट्स से दिस पॉइंट बी, इस होल का नाम दे दो a, इस होल का नाम दे दो b। ठीक, और क्या दे रखा है, 2 होल आर मेड ऑन द वॉल ऑफ टैंक एज शोन इन फिगर, फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम o टू द पॉइंट ऑन ग्राउंड। कि यह कितना रेशियो में गिरेगा, इसका डिस्टेंस का रेशियो निकालना है। फाइंड रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, find the ratio of distance from O of the point on ground, the point on ground। या दोनों के लिए अलग अलग रेंज है, बेसिकली पूछ क्या रहा है रेंज का रेशियो क्या होगा, है ना, इन दोनों के रेंज का रेशियो क्या होगा। रेंज का रेशियो क्या होगा, निकालो। इस बार तुम लोग को थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, बट नो नीड टू टेक टेंशन। ये टैंक है ना, क्वेश्चन देखो पढ़ देते हैं। लार्ज टैंक इज फिल्ड विथ 2 लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी सिग्मा एंड 2 सिग्मा, 2 होल्स आर मेड ऑन द वॉल ऑफ टैंक एज शो इन फिगर, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ओ ऑफ द पॉइंट ऑन ग्राउंड वेयर द जेट फ्रॉम ए होल ए एंड बी स्ट्राइक। ठीक है, रेशियो निकालना है। बताते हैं, चलो क्या करते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जो वेलोसिटी का इक्वेशन था 2GH2 नहीं लिख सकते हैं। आता कैसे है, बर्नौली इक्वेशन से आता है। लेट से दो यहाँ का वेलोसिटी v है और यहाँ का वेलोसिटी v दे दो। ठीक, देखो अब यहाँ से यहाँ तक के लिए बर्नौली इक्वेशन लगा दो। यहाँ का अगर ऊपर के लिए लगाते हैं, ठीक, क्या होगा, P0 प्लस 1/2 रो, नहीं बहुत बड़ा टैंक है, इसमें भरा हुआ है, ओपन क्लोज है, ले लो क्लोज ले लो तो प्रेशर तो जीरो ही हो जाएगा, है ना, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा। मान लो ओपन ही टैंक है, क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग मान के चलो, क्योंकि P0 P0 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और इसका लेवल कम नहीं हो रहा है, मतलब इसका वेलोसिटी भी जीरो है, तो ई भी टर्म नहीं आएगा। ठीक, सिर्फ आ जाएगा रो जी h/4 इक्वल टू P0 प्लस 1/2 रो VA²। देखो यहाँ के लिए, यहाँ को इस पॉइंट के लिए लगाएंगे तो P0 प्लस 1/2 रो VA²। हम इसी पॉइंट तक के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, ठीक, तो P0 दोनों तरफ से कैंसिल, रो भी कैंसिल हो जाएगा, तो VA कितना आ गया, अंडर रूट GH/2, यही है ना। अब VA आ गया तो रेंज बराबर क्या जानते हैं हम लोग, रेंज बराबर इसको RA लेट से RA V अंडर रूट 2H/G, और ये हाइट कहाँ से लेते थे, फ्रॉम ग्राउंड, याद रख लो। तो ग्राउंड से कितना हाइट है, हाँ ग्राउंड से ये हाइट है, कितना है 3H/4, सही है। ठीक, तो ग्राउंड से हाइट ले लो 3H/4, तो रेंज RA कितना हो जाएगा, V अंडर रूट GH/2, चूंकि इसका लेवल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, अंडरस्टूड होना चाहिए कि बहुत बड़ा जब कंटेनर दे दें
तो ऊपर का वेलोसिटी क्या मान लेंगे हम लोग, 0। यहाँ का एरिया को क्या मान लेंगे, निग्लेक्ट, है ना। ये सब चीज अंडरस्टूड होना चाहिए। और फिर से तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एरिया कुछ होगा, 0, ठीक, तो निग्लेक्ट कर लेंगे। उसी तरह इसके वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इसका कुछ वेलोसिटी होगा, समुद्र में से पंप लगा देंगे तो क्या उसका लेवल कम होगा। तो ये सारा क्वेश्चन उसी टाइप का होता है, ठीक है। जब तक ले दिया नहीं रहेगा लेवल डाउन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तब तक ले सारा चीज एजप्शन वही मान के चलेंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, GH/2 इंटू √2h कितना आया है मेरा, 3h/4, 3 2 गुने 3h/4g, ये कितना आ गया देखो तो, 2 से ये हो जाएगा, g से g कैंसल, h बाहर आ जाएगा, h/2√3, इसको इक्वेशन 1। अब यहाँ के लिए लगा दो बर्नौली इक्वेशन फॉर बी, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई, बर्नौली। अब यहाँ के लिए कैसे लगाएंगे, देखो पहले ऊपर से हाइट देखो, प्रेशर जो हम लोग लिखते थे रॉ GH, क्या यहाँ का प्रेशर लिखते थे एक्चुअल में, प्रेशर ही लिखते थे ना। इस इंस्टेंट पे इस पॉइंट की वजह से कितना लिखेंगे, एक तो P0 प्लस रो, नहीं 2 रो लिख, हाँ रो GH/2 प्लस 2 रो G, क्या ये भी H/4 होगा, इसके वजह से भी तो प्रेशर लगेगा, H/4 प्लस 0, वेलोसिटी तो नहीं लेंगे, इक्वल टू 1/2 रो, कौन सा 2 रो, VB², ये होगा ना, प्लस 0, प्लस P0 भी रहेगा, ओपन है तो P0 भी रहेगा प्लस 0, बाकी तो H वाला अगर इसी को हम लोग डिफरेंस ले लेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से देखो कुछ आ रहा है, कट फट रहा है, 2, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो कितना होगा, रो GH/2 कितना होगा, रो GH इक्वल टू रो VB², यही होगा ना। यहाँ से VB बराबर कितना आ गया, VB बराबर √GH, ये VB का वेलोसिटी आ गया। अब देखो इस केस में रेंज कितना हो जाएगा, रेंज के लिए हाइट कौन सा लेंगे, H/4, तो इस केस में हम लोग रेंज निकालेंगे, RB निकालो, RB, तो U कितना होगा, √GH √2h, यानी 2h/4 इंटू G, ये कितना हो जाएगा देखो तो, कुछ कट फट रहा है, G से G कैंसिल, H बाहर, h/2, यही है इक्वेशन 2। अब रेंज का रेशियो पूछ रहा था, यानी क्या निकालना था, RA/RB, सही है। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना, चेक कर लो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो RA/RB, R कितना है, H/2√3 डिवाइडेड बाई H/2, कैंसिल, तो ये हो जाएगा √3/√2, क्या किसी को दिक्कत है, देखो तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, √2 से √2 को काट देंगे तो √3/√2, तो ये हो जाएगा, दिस इज आंसर। चलो आंसर भी मिला लेते हैं ना, यही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ एडवांस में है, बताते हैं। कितना को नंबर क्वेश्चन था, 3:2, 3:3√2, ठीक है। चलो बी पे बर्नौली कैसे लगाओ, देखो इस यहाँ और यहाँ के बीच बर्नौली लगाना है ना। तो जब इसके लिए लगाएंगे तो P0 प्लस रो GH, एक्चुअल में पॉइंट अंदर वाला कंसीडर कर लेते हैं ना, रो GH प्लस 2 रो GH/4, मतलब एक तो प्रेशर इसकी वजह से लगेगा और एक इतना कॉलम की वजह से लगेगा, इक्वल टू, अब बाहर वाला की वजह से लगा दें, इस पॉइंट की वजह से 1/2 इंटू डेंसिटी कौन सा लेते थे, जिस लिक्विड का फ्लो हो रहा है
2 रो और यहाँ का वेलोसिटी v/v² प्लस p नोट प्लस 0। ठीक है, ये बर्नौली लिखो। ये तुम लोग का क्वेश्चन एडवांस में पूछा हुआ है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। अब लेवल 2 करेंगे, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम। हो गया ना? देखो लेवल 2 में क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी एक ही लिक्विड इस बार भरा हुआ है। फिगर बना देते हैं तब तक। ठीक, एक होल यहाँ पे किया गया है और एक होल यहाँ पे किया गया है, और दे रखा है कि यहाँ से जो लिक्विड है कुछ इस तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, और एक ही लिक्विड है इसमें पूरा। ठीक, और ये हाइट नीचे से h1 है और ये हाइट ऊपर से h2 है। ठीक है, और टोटल हाइट h0 है, टोटल हाइट h0। ठीक है, तो और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, h0 जो है देखो, ए सिलेंडर ऑफ हाइट h कैपिटल H इज, ये जो सिलेंडर है h हाइट का है। ठीक है, बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा है, h हाइट का सिलेंडर है, h विद द हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक, और दे रखा है कंडीशन h0 जो है बहुत छोटा है h से, कैपिटल H से। इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन फ्लोर, टू स्मॉल होल आर पंच एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे पंच किया गया, दोनों होल को एक ही साथ। ठीक है, पंच किया गया on the vertical line along the length of cylinder, one at height h1 from the bottom and other at depth h2 below the level of water in cylinder. Find the relation between h1 and h2 such that the instantaneous water jet emerging. h1 और h2 में रिलेशन निकालना है। Find relation between h1 and h2। इस h1 h2 में रिलेशन निकालना है सच डेट इंस्टेंटेनियस वाटर जेट इमर्जिंग। इमर्जिंग का मतलब जो इस इंस्टेंट का जेट होगा, इमर्ज कर रहा, मतलब एक ही जगह गिर रहा है। ठीक है, तो क्या रिलेशन होगा h1 और h2 में? क्वेश्चन समझ में आया? एक यहाँ होल है, एक यहाँ होल टी पे। ठीक, दोनों का जो जेट का जो है ना एक ही जगह इमर्ज कर रहा है, तो इस h1 और h2 में क्या रिलेशन आएगा? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ये एज ए कंसेप्ट समझना, सब कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन ड्राइव कर देंगे। ठीक, यहाँ से फाइनली एक कंक्लूजन भी हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, देखो बताते हैं। चलो एक बात बोल सकते हैं ना, दोनों के लिए अगर यह पॉइंट ए ले लेते हैं और यह पॉइंट बी लेते हैं, फॉर ए एंड बी रेंज विल बी सेम। रेंज क्या होगा? रेंज विल बी सेम, यानी आर ए इक्वल टू आर बी कर दो, बस इसी में आ जाएगा। अब आर ए देखो क्या, रेंज का फॉर्मूला क्या था? आर इक्वल टू अंडर रूट 4 h1 h2। ध्यान से देखो, यहाँ h1 एक हाइट नीचे से होता था और एक हाइट ऊपर से होता था, है ना, यही लिखते थे ना। अगर देखो, अब अगर हम लोग इसके लिए आर ए के लिए लिखे तो ये हाइट कितना है? देखो आर ए के लिए अंडर रूट 4, इसको अगर h1 बोलते हैं तो ये हाइट कितना हो जाएगा? ये हाइट कितना हो जाएगा? हाँ, h0 माइनस h2, ऊपर से ले लेंगे तो h2 इक्वल टू अंडर रूट 4। इस b के लिए देखो तो b के लिए हाइट h1 इंटू
एच नॉट माइनस एच वन, यही लिखेंगे ना। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, एच नॉट माइनस एच टू इंटू एच टू इक्वल टू एच वन इंटू एच नॉट माइनस एच वन। और कुछ रिलेशन निकलेगा क्या, देखो तो इस तरह करो कि हम लोग एच नॉट को रिमूव कर दें, और क्या रिलेशन कुछ निकलेगा। हाँ, एच वन बराबर एच टू, करेक्ट, एच वन बराबर एच टू। क्या करेंगे, एच नॉट को कैसे, कुछ है तरीका जो हटा सकते हैं। क्या किया, बर्नौली इक्वेशन लगा दिया। हाँ, बर्नौली इक्वेशन लगा देगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो देखते हैं, कुछ तो करेंगे, है ना। क्या किया जाए, क्या किया जाए। बर्नौली इक्वेशन लगा देगा तो क्या, बर्नौली इक्वेशन लगा कर रेंज इक्वल कर दिया, बस जहाँ से भी तो आ जाना चाहिए ना। फाइनली फाइनली रिजल्ट यही है, ठीक। हाँ, लेकिन आपको नेगलेक्ट करना होगा। किसको, और बहुत एच नॉट ग्रेटर देन हाइट अगर, हाँ एच हाइट को हम लोग ग्रेटर देन ले लिए है ना, ठीक। देखो देखते हैं, एच नॉट एच टू माइनस एच टू स्क्वायर इक्वल टू एच वन एच नॉट माइनस एच वन स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से एच टू स्क्वायर कॉमन ले लो, तो एच नॉट बाई क्या हो जाएगा, एच नॉट बाई एच टू माइनस वन, यहाँ से एच वन स्क्वायर कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा, एच नॉट माइनस एच वन माइनस वन, ठीक है। अब देखो, ये कुछ निगलेक्ट उगलेक्ट कर सकते हैं क्या, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एच टू स्क्वायर वन माइनस एच नॉट बाई एच टू। कोई फायदा नहीं है ना। हाँ, बराबर हो जाएगा, हाँ एच नॉट एच टू है। हाँ, देखो, हाँ यहाँ पर एक एजॉप्शन हम लोग ले लेंगे, है ना, चूंकि ये दे रखा है कंडीशन, मतलब ये हाइट बहुत बड़ा, तो ये ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे, इक्वल हो जाएगा, है ना। ठीक है, मतलब ये ऑलमोस्ट हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से एच वन इक्वल टू एच टू आएगा। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा, लेकिन क्लियर ये होगा कि यहाँ और यहाँ के लिए बर्नौली इक्वेशन लगा दो, वहां से पहले वेलोसिटी निकाल लो दोनों पॉइंट पे, और उसके बाद रेंज इक्वल कर दो। फाइनली हम लोग यही करेंगे, ठीक, तो आ जाता है, ठीक है। ठीक, रेंज का यही फॉर्मूला था ना, एच वन एच टू, ठीक है। हाँ, तो फाइनली आ जाएगा, ठीक है, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि एच वन और एच टू इक्वल होगा। पहले क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन यहाँ और यहाँ के लिए अप्लाई करो, यहाँ का भी ए निकालो, यहाँ का भी बी निकालो। भी ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट टू जी एच वन, भी बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट टू जी, ये हाइट कितना है, एच टू प्लस एच नॉट माइनस एच वन, यही होगा ना, एच टू प्लस एच नॉट माइनस एच वन। बस यहाँ से दोनों से रेंज निकालेंगे और दोनों का रेंज इक्वेट कर देंगे, ठीक। तो फाइनल मेरा रिजल्ट यही आएगा, ठीक। तो क्या याद क्या रखना है, कंसेप्ट इसमें क्या याद रखना सब, कि अगर नीचे से पॉइंट, मतलब एक होल नीचे से एच हाइट पे और ऊपर से भी एच हाइट पे अगर है, मतलब सेम डेप्थ पे दोनों तरफ से किया गया है, तो हमेशा रेंज सेम होगा, ये याद ही रख लेना, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछ गया कि अगर बॉटम से एच हाइट एबव अगर पॉइंट करे और ऊपर से एच हाइट डेप्थ में अगर लेवल में अगर होल करते हैं, तो जो रेंज होगा, रेंज विल बी सेम, ठीक है। ये प्रूफ भी कर सकता है, प्रूफ बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। लेकिन रेंज वाले से भी आ जाना चाहिए, ठीक है। देखना सब एक बार प्रैक्टिस करके खुद से, रेंज वाले से भी आ जाएगा, यानी यहाँ पर रिलेशन आ जाएगा एच वन इक्वल टू एच टू, ठीक है। हम सोचे कि बर्नौली नहीं लगाते हैं, लेकिन आ जाता है, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस खुद से करना, ठीक। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इसको याद ही रख लेना, ठीक, ठीक है, क्योंकि हर साल कुछ कभी ना कभी पूछ ही देता है, रेंज कब सेम होगा, दो दो जगह होल किया हुआ है, तब रेंज कब सेम होगा, ठीक। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ट्यूब है, ठीक है, एक ट्यूब है, देखो थोड़ा सा घुमाने वाला कंसेप्ट कर लेते हैं। हाँ, छोटा है ना,
ठीक है, छोटा है, मतलब उसको ऑलमोस्ट प्रोडक्ट को सेम ले सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं, है ना। लेकिन बर्नौली लगाएगा तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, अपने आप कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम लोग शायद इस पर रेंज वाले प्रूफ कर रहे थे, तो उसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन नहीं ना माने थे, नहीं ना, तो उससे भी आ जाना चाहिए। देखो ठीक है, एक बार ट्राई कर, कुछ माने थे, हाँ, तो कुछ अप्रोक्सीमेशन माने थे ना, तो हो सकता है उसकी वजह से वहां पे आ रहा हो, लेकिन आना उससे भी चाहिए था, ठीक है। अब इसको ओमेगा से रोटेट कर देते हैं, ठीक है। 2005 का क्वेश्चन है, ये 2005 का, ठीक। इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ठीक है, रोटेट करते हैं तो ऑब्वियस है इधर लिक्विड का लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक। तो बताना है कि कितना ये लेवल हाइट का बताना है कि राइज इन लिक्विड कितना होगा। ये लेंथ एल दे रखा है, राइज इन लिक्विड, यानी एच का वैल्यू बताना है कितना होगा, एच, ठीक है। फिर और दूसरी बात क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ ट्यूब है, बहुत बहुत छोटा है एल से, मतलब बहुत थिन पाइप है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ जो लिक्विड रो है सब दे रखा है। क्वेश्चन ये, यू ट्यूब is rotated about one of its limb with an angular velocity omega. Find the difference in height h of the liquid level here the diameter of tube less than dd less than length of the tube। छोटा है, ठीक है, 2005 का क्वेश्चन है, देखो, ठीक। एक और क्वेश्चन तब तक हम देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिखो, ठीक, क्वेश्चन हम लिख देते हैं। देखो जी 2004 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2004 का, सब जेई का। एक सिरिंज है, सिरिंज सुई देने वाला, हाँ, ये जो पिस्टन लगा होता है, पिस्टन लगा होता है ना, इसका डायमीटर दे रखा है, द डायमीटर ऑफ प्लंजर इज 8 mm, 8 mm है इस पिस्टन का डायमीटर। और यहाँ पर इस यह जो होल है, ये छोटा सा जो रहता है, इसका डायमीटर है 2 mm, ठीक। और यह धरती से जो सिरिंज है, धरती से यहाँ का हाइट दे रखा है 1.25 क्या दे रखा है, मीटर एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से एबव है, ठीक। और क्या दे रखा है, ठीक, द प्लंजर इज पुश्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इस प्लंजर को भी वेलोसिटी से पुश किया जा रहा है, जिसका स्पीड दे रखा है 0.25 मीटर पर सेकेंड। बाप रे, तो बहुत ज्यादा है, एक सेकेंड में इतना प्लंजर मूव कर रहा है ना। फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ वाटर स्ट्रीम ऑन ग्राउंड, मतलब रेंज बताना है, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये ग्राउंड पे कि कहाँ पे, ये रेंज बताना है कहाँ पे स्ट्रीम का रेंज क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन स्लिम के को ओमेगा से रोटेट कर दिया है, स्लिम के अबाउट मतलब ऐसे से रोटेट कर दिया है, तो इसमें पानी ऊपर उठेगा, जो भी लिक्विड होगा ऊपर उठेगा, तो कितना राइज इन लिक्विड हो गया, वही एच निकालना कि राइज कितना हो गया अगर ओमेगा से रोटेट करे तो, ठीक है। इसमें हॉरिजेंटल रेंज निकालना है, ठीक है। ये डायमीटर है कैपिटल डी प्लंजर का, ठीक है, और ये डी इसका, ठीक है, 2 mm, ठीक है, ये रेंज बताना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। चलो, आया ये वाला, हाँ, ये इजी क्वेश्चन है तब। चलो हम बताते नहीं है, दोनों का कंसेप्ट बताते हैं, ठीक, खुद से ट्राई करना। देखो ये मान लो रोटेट करने से यहाँ पर ओमेगा का इतना का एच का राइज हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे हम कि पहले 2 पॉइंट ले लो, ठीक है, 2 पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट बी ले लो, कहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा,
अगर हम लोग हाइट के रिस्पेक्ट में देखें तो लिख सकते हैं ना PB माइनस PA इक्वल टू रो GH। पहला इक्वेशन तो यही लिखना पड़ेगा, ठीक। दूसरा, चूंकि जैसे जैसे एक और भी तो ज्यादा है, जैसे इधर जाएंगे तो इधर का प्रेशर ज्यादा फील होगा, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके एक स्ट्रिप काटो। ये कंसेप्ट बताए थे ना, ठीक। तो यहाँ से हम लोग अगर क्या लिखते थे, P दिए, dP इक्वल टू क्या आता था याद होगा, dP इक्वल टू यानी छोटा प्रेशर कितना आता था, dm ओमेगा स्क्वायर एक्स, रो भी होता था ना, रो dm ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये याद होगा। देखो ये एक्स फोर्स लिखा हुआ है, dm क्या होता था, देखो इक्वेशन लिखो, dp इंटू, हाँ इक्वल, हाँ एरिया इक्वल, हाँ इधर तो a लिखते थे, ये एरिया दोनों तरफ a कैंसिल हो जाता था, ठीक। तो यहाँ क्या आता था, dp इक्वल टू क्या था, डायरेक्ट बताओ, dp का वैल्यू बताओ, डायरेक्ट हम करते हैं, ठीक। p प्लस dp वाला कंसेप्ट, हाँ dm में आ जाता था, dm, इसी को हम लोग एक्चुअल में ही देखो, चलो देखो इधर होता था एरिया dp इक्वल टू एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स, और dm को क्या लिख सकते थे, एरिया इंटू डेंसिटी इंटू dx लेंथ, देखो वॉल्यूम इंटू लेंथ मास, तो a से a कैंसल, तो dp बराबर क्या होगा, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हम लोग को क्या निकालना है, ए से लेके बी तक जा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक का प्रेशर, और इधर भी इंटीग्रेशन 0 से लेके एल तक का, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा PB माइनस PA इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2, यही आएगा ना, क्या दोनों बराबर है, इक्वल टू रो GH, तो रो से रो कैंसिल, हम लोग को h निकालना है ना, तो h बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2g। और ऐसे भी देखो, इमेजिन करो कि रोटेट कर रहे हैं तो कुछ इस तरह का पाथ बनना चाहिए, तो दिस इज मैक्सिमम हाइट, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2g, ओमेगा स्क्वायर वाई बराबर क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, एक लाइन में आएगा, है ना। ये 2005 का क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्या करेंगे, हाँ फर्स्ट अप्लाई द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, नहीं लगाएंगे तो चल जाएगा, है ना। इक्वेशन जैसे ही यहाँ का वेलोसिटी पता चलेगा तो क्या प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, है ना, ठीक। ये 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2004 का क्वेश्चन था, बनाओ देखो। इसमें पहला स्टेप कर दो, यहाँ का वेलोसिटी कुछ भी मान लो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो क्या लिखेंगे, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, लेट से यहाँ का V1 यहाँ का V2, तो यहाँ से हम लोग को V2 आ जाएगा A1 बाई A2 इंटू V1, इक्वेशन 1। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, प्रोजेक्टाइल का फ्लूइड का रहा नहीं, अब क्वेश्चन ये बन गया कि यहाँ से ग्राउंड से 1.25 मीटर से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली V2 से फेंका गया, तो रेंज कितना होगा, तो रेंज डायरेक्ट लिखो, R बराबर अंडर रूट V अंडर रूट 2G, यही लिखते थे ना, V अंडर रूट 2H बाई G, डायरेक्ट लिखो, यानी क्या हो जाएगा, V2 अंडर रूट 2H कितना है, दिस इज H, 1.25 अपॉन H, G का वैल्यू 10 ले लो, जब इसको सॉल्व करेंगे V2 का वैल्यू जो भी है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मीटर, हाँ V2 का वैल्यू कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड, रेंज 2 मीटर, ठीक, खत्म, ठीक है। ये 2004 का क्वेश्चन है, ठीक। अब क्वेश्चन देख लेना लेवल कितना टफ है ना, और भी क्वेश्चन करेगा। अब तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करो, हमको जो क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक लगा करवा दी, अब खुद से प्रैक्टिस करो, वैसा कोई क्वेश्चन खास नहीं है, ठीक। कौन सा रोटेशन वाला, फ्लूइड में रोटेशन कैसे घुमा सकता है ना, दिखाओ।